हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और बात करेंगे आंटी जी के बारे में। आंटी जी का एक वीडियो आया है, उसमें सारे राज खोल दिए हैं उन्होंने कि वो लोग नॉर्मल खाना नहीं खाते, बस गंदी गंदी चीजें ही खाते हैं। तो मैं ये व्यूअर्स लोगों से पूछना चाहती हूँ, मैं ये ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके घर में भी, आपके आसपास में भी ऐसी महिलाएं रहती हैं? अगर रहती हैं तो उनके मुंह में सिल्लो टेप चिपका के हाथ पैर उनका बांधो और एक कोठरी में सिक्कर लगा करके बंद कर दो, क्योंकि ऐसी महिलाएं का अगर मुंह खुला रहेगा तो वो समाज में गंदगी फैलाएंगी, जो कि ये मैडम फैला रही हैं। ठीक है, वैसे मैं होप करती हूँ कि इतनी गंदी महिलाएं आपने अपने रियल लाइफ में कहीं और नहीं देखा होगा। अगर देखा है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कि वो कौन है जो इनके तरह निम्न स्तर की गिरी हुई बातें करती हैं। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने सच में ऐसी कोई महिला नहीं देखी जो इस टाइप की बातें करती है। और अब समझ में आ गया कि इनके बच्चे जब भी किसी से फाइट करते हैं तो सुसु खा लो, पोटी खा लो जैसी बातें क्यों करते हैं। इनका बड़ा बेटा, इनका छोटा बेटा, इनकी बेटी, इनका दामाद, ये चारों ये लोग करते हैं। तो अब समझ में आया कि क्यों करते हैं, क्योंकि शिक्षा किसने दिया है। शिक्षा देने वाली ही जब ऐसी गई गुजरी हो तो बच्चे पे तो असर आएगा ना। और कहा भी जाता है बच्चों को संस्कार देने का काम माता पिता का ही होता है, और जब माता पिता में ही संस्कार गुल है तो फिर बच्चे बेचारे क्या करें। बच्चे भी निसंस्कारी ही होंगे, जो कि इनके हो गए। तो अब कोर्ट कचहरी थाने का सैर कर रहे हैं। मतलब इतना घिनौना कैसे हो यार आप लोग। और हाँ, ये क्या मतलब है कि किसी का बेटा खाना बना रहा है, किसी का पति खाना बना रहा है तो वो नौकर है, वो चपरासी है, वो गोड़ दबाने वाला है। तो आपके अकॉर्डिंग मतलब अगर पैर दर्द करे तो सबके पास जगत भाभी जैसा देवर का ढेर नहीं लगा है ना सबके पास। क्योंकि हमारे रिलेटिव में ना, जैसे आपके रिलेटिव में सब अनपढ़ लोग भरे हैं और गरीब गुरबा टाइप के लोग, और उनको उठा उठा करके लाते हो आप लोग पैर दबाने के लिए। तो सबके रिलेटिव्स में ऐसे लोग नहीं होते। सबके रिलेटिव्स में हमारा रिलेटिव जो है वो हमारी तरह के लोग हैं। तो हमें पैर दर्द करेगा किसी भी महिलाओं को, क्या आप लोगों के हस्बैंड पैर नहीं दबाते? कितनी ऐसी, मुझे लगता है कि 90% महिलाएं होंगी जो पीरियड में जरूर अपने हस्बैंड से कमर वगैरह दबाती होंगी, जब उनको पेन करता होगा मालिश वगैरह करवाती होंगी। एटलीस्ट पीरियड्स में तो जरूर करवाती होंगी, क्योंकि आजकल मोस्टली लोग हस्बैंड वाइफ बच्चे रहते हैं। ठीक है, बच्चा अगर छोटा है या बच्चा पढ़ाई लिखाई वाला है तो उसको आजकल माओ को क्या रहता है ना कि बच्चे और कुछ करे चाहे नहीं करे, बस पढ़ाई करे। तो ऑलमोस्ट घरों में ये होता है, ऑलमोस्ट कपल ऐसे होते हैं जो आपस में एक दूसरे के पैर दबाते हैं, एक दूसरे की मालिश करते हैं। इसमें क्या बुरा हो गया? सबकी किस्मत आपकी बहू की तरह हो जाए कि हस्बैंड उसको पूछे ही ना। जो भी छोड़ी हुई औरतें नहीं है, जो अपने हस्बैंड के साथ खुश है, उनके बॉन्ड ऐसे होते हैं कि वो एक दूसरे के पैर और हाथ और सर सब कुछ दबा सकते हैं। नॉट अ बिग डील। और एक चीज, अकॉर्डिंग टू यू इनका कहना है कि क्या था कि अगर हस्बैंड वाइफ में अगर हस्बैंड काला है तो बच्चा काला ही होना चाहिए, और अगर हस्बैंड गोरा है तो बच्चा गोरा ही होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है इट मीन्स कि उस औरत के चरित्र पे दाग है। अच्छा, तो आपके घर में भी एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, मतलब ज्यादा लोगों को तो बच्चे हुए नहीं है। आपकी अगर बात करूं, आपका बड़ा वाला बेटा गोरा है तो कैसे? आपके हस्बैंड तो पूरे ब्लैक हैं, ब्लैक एंड ब्लैक। आपकी बेटी और आपके दामाद भी पूरे ब्लैक ब्लैक है, पूरे के पूरे ब्लैक। ठीक है, लेकिन उनके बच्चे गोरे हैं, तो इसका क्या सीन है? और ये रह रह के ना अंशु को टारगेट कर रही है। मतलब ये ना अंशु के पीछे पड़ी हैं। एक्चुअली इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है जो अंशु के घर में गुड न्यूज आया है। ये जब तक बस माता रानी उस बच्ची पे शिव शंभू आशीर्वाद ब्लेसिंग्स अपने आप बना करके रखे, ये जब तक उसको निचोड़ नहीं देंगी ना, ये मरी जा रही है उसको बर्बाद करने के लिए, ये और इनका पूरा खानदान। और खबरदार अगर अंशु के बारे में अब कुछ भी एक शब्द बोला तो जीने दो यार उसको। वो खानदान का एक ही चिराग बची है, वो एटलीस्ट उसको तो बख्श दो। क्या पैसे वैसे चाहिए क्या उससे? देख लो अंशु, अगर नेक्स्ट टाइम तुम इनको कॉल करती हो ना कुछ डील करने के लिए तो पैसे ऑफर करो, इनके मुंह में कुछ ठूसो, तब जाके ये चुप होंगी। और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, अपने आप को इतना इज्जतदार और महान दिखा रही हैं। आप वही लोग हो ना, आपका बेटा वही है ना जो हर बार औरतों के चरित्र का हनन करता है। भूल गई हैं क्या आप? हाँ, कितने एग्जाम्पल पड़े हैं।
और हाँ, जूली आंटी का बेटा हीरो है, वो मान नहीं रही है कि हीरो है, वो एक्चुअली हीरो है। उन्होंने हीरो के साथ में, हीरोइन के साथ में स्टेज शेयर किया है, अक्षरा सिंह के साथ में स्टेज शेयर किया है। अक्षरा सिंह उनकी तारीफ कर रही थी, ठीक है। और आपके बेटे का तारीफ कौन करता है? आपके बेटे का तारीफ कौन करेगा? वो सब छपरी ब्लॉगर को याद करना पड़ेगा। क्रिस्टी मायूस आपके बेटे का तारीफ करेंगे, भूमित भुट्टो वो करेंगे तारीफ, और कौन है एक जो, कौन नहीं याद आ रहा है भाई, गवारों को ज्यादा देखते ही नहीं है। देखो मतलब ये इतना लिमिट क्रॉस करती है ना कि किसी भी इंसान के अंदर से ना जानवर निकाल दें। मैं इतना पोलाइट रिएक्शन देने लगी थी क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब उस जोन में नहीं जाना भाई। मेरे कुछ भी ऐसे शब्द नहीं निकलना चाहिए जिससे सामने वाले को चोट पहुंचे, जिससे सामने वाले को तकलीफ हो, लेकिन नहीं, ये गंद मचा करके रखी हुई है। और ये यूट्यूब पे सुनो, अगर इस तरीके की गंदी हरकतें अगर आप लोगों को करना है ना, कॉल करके किया कीजिए। कोई यूट्यूब देख रहा है भाई, कोई ब्रेकफास्ट करते टाइम, कोई लंच करते टाइम, और इनका आ रहा है क्या, तुम सुसु खाती है, तुम पॉटी खाती है, तुम सुसु पीती है, यही खा करके बैठी है आप, तभी इतनी दुर्गंध आ रही है मुंह से। कभी इन्होंने आज तक कोई अच्छी वीडियो नहीं बनाई है, कभी इनका कोई ऐसा वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ नहीं। बस ले दे करके इनको गंदगी ही करनी है, दैट्स इट। उसके अलावा इनके बस का ही कुछ नहीं है। और उनके बच्चों से अपनी कंपेरिजन मत करो, स्पेशली उनकी बेटी से तो कोई कंपेरिजन करो ही मत। उनकी बेटी आपकी बेटी के बहुत ऊपर है। आपकी बेटी उनके ना पैरों के भी बराबर नहीं है, नाखून के बराबर भी नहीं है। यू अंडरस्टूड? देखा है हमने उनकी बेटी का चैनल। बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लग रहा है इनका कोई हिस्ट्री नहीं जान रहा है, एक शब्द सही बोल नहीं पाती है, एक भी चीजों को ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाती हैं, एक भी मुहावरा, हिंदी का मुहावरा भी अगर ये बोलती है ना तो गलत सलत उसको बता देती हैं, एक लाइन शुद्ध बोल नहीं पाती हैं। इनके अकॉर्डिंग अगर किसी का बेटा खाना बना करके दे रहा है तो ये गंदी बात। अरे भाई खुशनसीब है वो माँ, आपकी तरह हर कोई बदनसीब नहीं होता कि बीमारी की हालत में भी हस्बैंड का वेट करो कि वो आएंगे तो दवाई देंगे। आपके बेटे ने तो मेडिसिन तक नहीं दी थी आपको, याद है ना? रंगारंग कार्यक्रम में जब आप गई थी तो सूजी हुई मुंह लेकर के रो रही थी। एक बार अम्बाला से आपको भगाया भी गया था। और ये कितना घमंड कर रही है भाई कि इनके पास गाड़ी है, इनके पास बंगला है, बेडशीट ये भिजवा रही है। भाई आपके घर में जो साड़ियां चोरी होती है ना उस पर रोकथाम लगाओ, बोलो कि हम दे देंगे भाई जितनी साड़ियां चाहिए, ये चोरी चकारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप किस हक से उनको बोल रही हैं कि संस्कार नहीं दिया बच्चों? उनके बच्चे में संस्कार है, आप अपने बच्चों का संस्कार देखिए कि क्या है। कम से कम उनका बच्चा इधर उधर से सबसे प्रूफ ले करके उसको ब्लैकमेल तो नहीं करता है। उनका बेटा एटलीस्ट इतनी नीच हरकत तो नहीं करता है जो आपके बेटे ने किया है। भूल गई क्या? नेहा आशीष तिवारी ने लाइव में बोला था कि मेरे प्राइवेट फोटो, प्राइवेट वीडियोस के लिए मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था कि चुप रहो नहीं तो सब कुछ वायरल कर देंगे। इस तरीके की नीच परवरिश के लोग हैं आपके घर में। दूसरे पे आई हैं छीटा कसी करने। दैट्स इट यार, फ्लो में मैं ज्यादा बोल गई, थोड़ा बीच में लाउड हो गया जो कि मेरे को नहीं करना था। तो अभी के लिए बस माफी चाहती हूँ अगर किसी को भी मेरी बातों से कुछ भी बुरा लगा होगा तो। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।